दोस्तों हमेशा की तरह आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लाइव साइट पे जाने वाले हैं। लाइव आपका टॉपिक रहेगा प्रैक्टिकल साइट विजिट आपकी रहने वाली है। जैसा चैनल का नाम है सिविल साइट विजिट, आज वही होने वाला है लाइव। आपको मैं दिखाऊंगा कि शटरिंग की कैसे जाती है। कॉलम की शटरिंग की बात करें, जहाँ हम स्लैब की शटरिंग की बात करें तो उसमें क्या क्या चेक आपको करना है, और एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शटरिंग होती कैसे है। सब चीज़ें इस वीडियो में हम पूरी बात करने वाली हैं। मतलब टोटल शटरिंग पे वीडियो होने वाली है, 12 से 13 मिनट में आपके लेने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले एक काम आपको कर लेना है। उससे पहले आपको 1 मिलियन तक लेके जाना है हमें, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिविल इंजीनियर हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा आपको सिविल साइट विजिट चैनल पे मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो हमारी शटरिंग होती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है वो भी मैं आपको बात करूंगा। पहले हम बात कर लेंगे एमएस की शटरिंग, एमएस प्लेट से जो शटरिंग की जाती है। तो ये एमएस प्लेट है हमारी, और इसमें हमारी ये जो साइज़ है इसका, वो साइज़ है हमारा 450 बाय 900 mm। मतलब आपको जो शटरिंग प्लेट होती है उसको फिक्स कैसे किया जाता है, उसमें ये राफ्टर आप देख रहे हो 75 बाय 100 mm का हमारा जो राफ्टर है, तो इसको दोनों साइड पे फिक्स कर दिया जाता है। ये क्यों मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं, जो साइड पे विजिट नहीं किए हैं, इधर क्या है, इधर से नेल लग जाता है, कील लग जाता है, और ये राफ्टर फिट हो जाता है इसके साथ। नीचे भी ऐसे ही किया जाता है, जितनी हाइट हो, जितनी मेंशन हो, फुटिंग का साइज, उस हिसाब से इसको फिक्स कर दिया जाता है। ये 2 राफ्टर फिक्स हो गए, उसके बाद इसमें जो प्रॉप्स होती हैं, टेका जिसे हम बोलते हैं, ऐसे इसको प्रॉप्स लगा दी जाती हैं कि ये सपोर्ट इसमें बनी रही। ये रही हमारी फुटिंग की बात अगर हम एमएस प्लेट से करते हैं। अभी हम अगर प्लाई से करते हैं, प्लाई में भी सेम प्रोसीजर रहता है, प्लाई में इजीली होता है, प्लाई में अच्छी फिनिशिंग इसकी निकलती है। तो प्लाई में क्या किया जाता है, वो सामने जैसे आप देख रहे हो, अंदर उसकी तरफ प्लाई होगी और बाहर पट्टी होगी, 30 बाय 70 mm की पट्टी प्रोवाइड की गई है। उसको देखो 150 mm के गैप से मार दिया गया है, बाकी इंक्लाइन सपोर्ट सिंपल दे दी है। ये हो गया। और इसको हम जो शटरिंग की गई है वो किस हिसाब से की गई है, जो भी फुटिंग का साइज होगा, आपको अगर सेंटर लाइन वहां दिख रही होगी, तो अभी तो धूप पे थोड़ी नहीं दिख रही होगी, जो भी सेंटर लाइन होगी, सेंटर लाइन से डायमेंशन मेजरमेंट दी होती है हमें। 700 mm के एक फेस आएगा, क्योंकि कल जो ड्राइंग रीडिंग पे मैंने वीडियो लाई थी उसमें भी मेंशन था कि हमारा सेंटर लाइन से 800 इस तरफ, 800 उस तरफ, मतलब टोटल 1600 mm की हमारी फुटिंग रहेगी। तो वो उसमें ड्राइंग में पूरा मेंशन रहता है। जिन्होंने ड्राइंग रीडिंग की वीडियो नहीं देखी है वो पिछली करो, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डेली डालते जा रहा हूँ उसमें मतलब इंटरकनेक्ट वीडियो हमारी, वो जो भी मैं पहले वीडियो बचा चुका हूँ उसमें इंटरकनेक्टेड वीडियो रहती हैं। अभी हम कॉलम की शटरिंग देखेंगे, कॉलम की शटरिंग कैसे करते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें सीखने वाली हैं। बाकी पहले आपको थोड़ा मैं विजिट करवा देता हूँ साइड पे, क्या क्या चल रहा है क्या नहीं। ये नीचे आप देख रहे हो, ये मास कंक्रीट हुआ है, मतलब प्लम कंक्रीट हम जिसे बोलते हैं। क्यों ये प्लम कंक्रीट किया गया, क्योंकि जो बेरिंग कैपेसिटी थी सॉइल की, वो ऐसे तो डेप्थ इसकी रहने वाली थी 1500 mm, लेकिन 1500 mm पे या 1.5 मीटर पे बेरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा कम पड़ रही थी। और जोन, उसमें 4 जोन होते हैं, जो आपको पता ही है, सॉइल की 4 जोन होते हैं। और जोन जो 5, 6 और 5, 6 जो जोन रहता है वो अच्छा जोन नहीं होता है। मतलब उसमें अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहाँ आपकी दीवारों में क्रैक्स देखे जाएंगे और सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आपको हमेशा कंस्ट्रक्शन जोन 3 या जोन 4 की सॉइल में करना होता है। तो हम जो सामने अभी देख रहे हो, इस जोन 4 पे हमने कंस्ट्रक्शन की गई है, इसीलिए प्लम कंक्रीट किया गया। नीचे पीसीसी आ गई, उसके ऊपर फुटिंग आ गई। ये चीज़ मैं क्यों बात बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, सर डबल फुटिंग क्यों कर रहे हैं। डबल फुटिंग नहीं हो रही है, ये नीचे पीसीसी की गई है, प्लम कंक्रीट किया गया है, उसके ऊपर ये रेगुलर फुटिंग जो साइज आना चाहिए था वो आ रहा है। मतलब ऊपर बेरिंग कैपेसिटी कम थी, इसलिए जो डेप्थ बढ़ाई गई और डेप्थ को उसी लेवल पे लाने के लिए प्लम कंक्रीट किया गया। तो ये हो गया हमारा इसका। तो स्टील का इस पे वीडियो आ चुका है, इसका चेक लिस्ट मैंने बता चुका हूँ। अभी हम चलते हैं हमारे जो कॉलम की शटरिंग किस हिसाब से करते हैं और उसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कॉलम की शटरिंग हम प्लाईवुड से कैसे करते हैं, जैसे आपका फ्रेम जो रहता है एमएस का, वो होगा तो डायरेक्ट शटरिंग हो जाती है, कुछ नहीं होता है, नट बोल्ट आपको करने रहते हैं। लेकिन आप जैसे सामने देख रहे हो, ये किसकी है शटरिंग, प्लाईबोर्ड से की गई शटरिंग है। तो इसमें क्या क्या चीजें देखते हैं, देखो सबसे पहले जो आपका फॉर्म, जो एक कॉलम का वो फर्मा बनेगा, उसमें एक चीज ध्यान देना, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है आपके लिए, कि जो भी 2 साइड होंगी वो फिक्स बनेंगी। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमारा एक कॉलम है वो 450 बाय 450 का है, 2 साइड उसकी 450 बाय 450 की बनेगी, और 2 साइड उसकी कितनी थोड़ी लंबी बनेगी। क्यों लंबी बनेगी, कि वो फिक्स हो जाए आके। जैसे आप सामने यहाँ देख रहे हो, ये साइड 450-50 की है और ये यहाँ फिक्स हो जाएगी। ये आप जब साइड पे जाओगे ये चीज सीख लोगे। लेकिन हम बेसिक अगर मैं आपको बताऊं, ये प्लाईवुड खड़ी हो गई, ठीक है, पट्टी मार के उसको सेट कर दिया,
उसके बाद इसके चारों तरफ राफ्टर लगाए जाते हैं, जैसे राफ्टर सामने देख रहे हो, राफ्टर लगाए हैं चारों तरफ, और ऊपर लगाया जाता है शिकंजा या शटरिंग क्लैंप जिसे हम बोलते हैं, उसकी हेल्प से इसको फिक्स किया जाता है। ये आपका जो शटरिंग क्लैंप दिख रहा है 1 मीटर का एक शटरिंग क्लैंप है, तो इसके साइज आते हैं 1200, 1 मीटर, 1500, जो भी साइज आपके डिमांड होते हैं। मतलब राफ्टर लगा दिए गए, उन पे शटरिंग क्लैंप लगा दिया गया, उसके बाद इसमें प्रॉप्स लगा दी गई इंक्लाइन सपोर्ट के लिए। ये आप जो सामने आप देख रहे हो, इंक्लाइन सपोर्ट लगा दी, और इससे ये कॉलम आपका रुका रहेगा, गिरेगा नहीं। और इसमें कोई ज्यादा बेसिक थ्योरी नहीं होती, सिंपल प्रोसेस रहता है। सामने आप देख रहे हो प्लाईवुड, उसके ऊपर राफ्टर मार दिए दोनों साइड, चारों साइड, उसके बाद क्लैंप, उसके बाद इंक्लाइन सपोर्ट, और इसका एक बार प्लम्ब अप कर दिया जाता है कि कॉलम वर्टिकल है कि नहीं। और एक वीडियो हमारी आई थी किस पे, स्टार्टर पे वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर देखना, कि स्टार्टर करके ही कॉलम उस पर फॉर्म वर्क की गई है, उसके बाद ही हमें ये मिल पाता है कि अच्छे से कॉलम हुआ है कि नहीं हुआ है, वो वीडियो जरूर देखना। और चलो ये क्लियर हो गया आपको कि कॉलम का कैसे, एमएस का प्लेट कैसे, ये सब चीजें क्लियर होगी। अभी मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो स्लैब की शटरिंग की जाती है, उसको भी हमें सीखना है, तो उसको सीख लेते हैं कि वो कैसे करनी है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि हमें मटेरियल कौन सा यूज करना है शटरिंग में। एक तो देखो 3-4 टाइप मटेरियल यूज होता है, प्लाईवुड हो गई, एमएस प्लेट हो गई, और नॉर्मली जो प्लैंक्स होते हैं, फट्टे, वो यूज करते हैं। तो सबसे बेस्ट जो है वो है एमएस प्लेट और प्लाईवुड, ठीक है। क्यों, मतलब मेन जो स्लैब का काम है, मतलब मेन चीज़ जो देखनी होती है वो देखनी है आपको स्लरी, मतलब ऐसी शटरिंग होनी चाहिए कि उसमें से स्लरी थोड़ी भी नहीं निकले। अगर स्लरी निकल रही है मतलब आपका सीमेंट निकल रहा है, ऊपर बच रही है रेती वगैरह और कपची, तो कुछ काम का नहीं है। तो ऐसी शटरिंग करो कि जिसमें स्लरी हमारी नहीं निकले। अभी बात करता हूँ मैं प्लाईवुड की। प्लाईवुड की शटरिंग कर सकते हो, सामने आप देख रहे हो प्लाईवुड की शटरिंग ही है, बेस्ट शटरिंग है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें एक दिक्कत आती है बाद में कि वो जो फिनिशिंग निकलती है वो अच्छी फिनिशिंग निकलती है, प्लेन फिनिशिंग निकलती है। उसमें दिक्कत क्या आती है, जब आप पुट्टी करोगे या प्लास्टर करोगे वो अच्छे से बॉन्ड नहीं बनाता है। तो उसके लिए भी एक अलग है, टाचा कर लो, मतलब हाकिंग कर लो। उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी हाकिंग करने में, लेकिन कर सकते हो, और बहुत अच्छा चीज़ है आप अगर प्लाईवुड से कर रहे हो। आप एमएस प्लेट से भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो उसमें क्या, थोड़ा टेपिंग वगैरह कर देना। और एक चीज़ ध्यान देना, मतलब जब आप चेकिंग करोगे स्लैब की, तो ध्यान देना है कि जो उसमें टेप की जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ प्रॉपर टेपिंग प्रोवाइड की है नहीं की है, ये अभी आपका स्लैब के दौरान आपको चेक करना है। दूसरी चीज़ चेक करनी है, उसमें शटरिंग ऑयल लगा है नहीं लगा है, ये भी आपको चेक करना है। अगर शटरिंग ऑयल नहीं लगा है तो बाद में हनीकॉम, मतलब जब शटरिंग निकालेंगे तो उसके जो पपड़ी बनी होगी स्लैब की, जो सीमेंट की, वो भी निकल जाएगी, वो हनीकॉम बन जाएगा, और शटरिंग भी आपकी ख़राब हो सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, शटरिंग ऑयल लगवाना ही लगवाना। इस पर वीडियो में डाल चुका हूँ, आप देख सकते हो। अभी मैं बात करता हूँ जो हमारा बीम है, बीम मतलब शटरिंग में आपका बीम भी आ रहा है, फिर मैं बताता हूँ उसके बारे में और नेक्स्ट। तो बीम का जो, अगर बीम की लेंथ 6 से 9 मीटर हो जाती है तो उसमें कैम्बर प्रोवाइड करो। कैम्बर इन द सेंस कि मतलब जो बीम होगा उसको बीच में से, जहाँ उसका सेंटर पॉइंट होगा उधर से थोड़ा उठा दो, 30 mm या 40 mm, वो कैम्बर प्रोवाइड कर दो। ये चीज़ आपको देखनी है, मतलब जब आप बीम की शटरिंग प्रोवाइड करोगे। और जो इसमें प्लाई यूज़ करोगे, अगर प्लाई यूज़ कर रहे हो, वो BWP मतलब जो रहती है बॉइलिंग वाटर प्रूफ, मतलब वाटर प्रूफ, और वो प्लाई अच्छी लोड बेरिंग होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम, तो जो आपको प्रॉप्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है। एक दिक्कत क्या आती है, मैंने गांव में देखा हुआ है कि जो प्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं वो जॉइंट करते हैं, मतलब अगर उनकी देखो, अगर 3.6 मीटर से स्लैब बड़ी है तो मैं कहूँगा एमएस प्रॉप के बिना कोई भी प्रॉप आपने यूज़ नहीं करनी है, ये हमेशा ध्यान देना। और अगर 3.2 है या 3 है तो जो बल्ली यूज़ करोगे या बैम्बो यूज़ करोगे वो पूरा होना चाहिए और सीधा वर्टिकल खड़ा होना चाहिए 90 डिग्री। हो सके तो उसका साउथ प्लम बॉब चेक भी करके आप उसको कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फिर करते हैं बात हमारा जो नीचे आपने सपोर्ट दी है, बल्ली दी है, उसमें डिफरेंस अगर देखें तो मतलब ऐसे तो आपको कितना रखना होता है, 400 से 500 mm उन बल्ली के दूर नहीं होना चाहिए। बाकी तो डिपेंड करता है आपको क्या प्रोवाइड किया उसके हिसाब से करते हैं, लेकिन आपको 400 से 500 mm तक उसका स्पेसिंग होना चाहिए। और हॉरिजेंटली बात करें, अगर मतलब आपने स्काफोल्डिंग खड़ी की है तो आपका कितना होना चाहिए, 1200 mm, मतलब 1200 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है जब भी आप वहाँ
काम करवाओ। और अगली चीज़ जो बात करता हूँ मैं, स्लैब की चेकिंग में आपको क्या करना है, बाकी तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग तो आपको चेक करना ही करना है कि आपकी प्रॉपर डायमेंशन मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर आपका बिल्डिंग कुछ ज़्यादा एक्सटेंशन 2-3 स्टोरी की है तो जो उसकी अलाइनमेंट होगी, मतलब बाहर की बाउंड्री ले लो जो, वो आपको चेक करनी है। साउल वगैरह उसका चेक करना है, जो बीम की साइड मारी है वो अच्छे प्रॉपर से 45 डिग्री सपोर्ट दिया नहीं दिया, ये चीज़ें आपने देखनी है। क्योंकि जब आप शटरिंग खोलोगे तो आपका साइड वाला फेस सबकी नज़र में आएगा, तो ये चीज़ आपको देखनी। और जो प्लाई यूज़ करोगे, जहाँ जैसे मैंने कहा MS प्लेट यूज़ करोगे, ऐसी यूज़ करनी है जो लोड बेरिंग हो। अगर बाद में क्या होता है, अगर आपने अच्छा वो माल यूज़ नहीं किया, मतलब शटरिंग अच्छी यूज़ नहीं की, बाद में क्या होगा, थोड़ा डिफ्लेक्शन हो जाएगी हर जगह। और जब बाद में प्लास्टर भी करोगे, उसको मिलाने के लिए आपको डेप्थ ज़्यादा करनी पड़ेगी, थिकनेस ज़्यादा करनी पड़ेगी, और उससे क्या होगा, बाद में वो पपड़ी बन के गिर जाएगा और प्लास्टर भी आपका ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। और रही बात, अगर मतलब जब शटरिंग हो गई, कंक्रीट हो गया, तो शटरिंग खोलने की बात आती है जब, तो उसमें क्या चीज़ ध्यान देनी है आपको कि देखो होता क्या है, शटरिंग खुलने के बाद मतलब सबको कॉन्ट्रैक्टर जो रहता है उसको जल्दी होती है नेक्स्ट स्लैब की, क्योंकि 14 से 21 दिन तो वो अपनी शटरिंग वैसे ही पड़ी तो रहने नहीं देगा। जहाँ की आपकी घर की भी कंस्ट्रक्शन होगी वहाँ तो चलो एक स्लैब रहती है तो 14-15 दिन रख लेते हैं, उसके बाद खोलते हैं। लेकिन जब आपने शटरिंग खोलनी है, एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, जहाँ भी अगर बीम थोड़ा लंबा है, मतलब लगा लो 6 से 9 मीटर या जितनी भी है, मतलब ये 5 मीटर से ज़्यादा में, तो आपको वहाँ प्रॉप्स प्रोवाइड करने ही करने। मतलब शटरिंग खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी 14 दिन के बाद शटरिंग खोल दो, लेकिन उसमें क्या करना है, नीचे सपोर्ट प्रोवाइड कर देनी है, बल्ली या कुछ भी। अगर प्रोवाइड नहीं करोगे, एकदम से आपको डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगी, लेकिन उधर क्रीप डिफ्लेक्शन हो जाती है। क्रीप डिफ्लेक्शन बोल दो तो मतलब धीरे डिफ्लेक्शन दिखती है, क्रैक क्रिएट हो जाता है स्लैब या बीम में, और वो वीक होके बाद में कोलैप्स कर सकता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, मेन चीज़ें क्या है। एक तो हो गई टेप आपको यूज़ देखने की प्रॉपर हो रही है। नीचे एक देख लेना प्रॉपर सपोर्ट्स मरवाई है नहीं मारी हैं, कि आपको जो वर्टिकली सपोर्ट मारी है नहीं मारी है, या ऐसे ही मतलब जो गाड़ी मारी है तो बाद में कोलैप्स हो जाती है। काफ़ी आपने वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे कि जो स्लैब है कोलैप्स होती हैं, तो यही रीज़न रहते हैं कोलैप्स होने का। एक तो जैसे मैंने सबसे पहले चीज़ आपको बताई कि स्लरी आपकी नहीं निकलनी चाहिए, ये आपको मेन चीज़ देखनी, और प्रॉप्स प्रॉपर है ये भी आपको देखना है। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक कि शटरिंग में मेन चीज़ें आपको क्या देखनी होती है। तो मैंने ये जो हाईलाइट पॉइंट्स थे वो आपको बताया, छोटी सी वीडियो में मैं सब नहीं बता सकता आपको। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और शाम को हमारी दूसरी वीडियो आएगी इंटरव्यू क्वेश्चन पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू।